प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये आपको 2 नंबर में देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन 4 टाइप में ही पूछे जा सकते हैं, केवल और केवल 4 टाइप में। तो सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट सीधा सीधा कह देगा कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा टाइप ये हो सकता है कि 7√3 मतलब एक अपरिमेय संख्या का मिक्स रहेगा, गुणनफल रहेगा। तीसरा ये बोल सकता है कि एक इंडिपेंडेंट प्लस माइनस करके दे दे, यहाँ प्लस के साथ माइनस भी दे दे, और एक जो होता है बट्टे में रूट दे दे। तो इस कंसेप्ट पे केवल 4 ही क्वेश्चन मतलब 4 ही टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, भले ही अंक अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको एक कंसेप्ट बता देंगे, सिद्ध करें कि √3 का अपरिमेय संख्या है, और आप इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने में है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और आपको पहले से पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास उत्पन्न करके हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि ये अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, चलिए तो हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। वैसे तो हमको पता है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें प्रूफ करना तो पड़ेगा। तो हम इसको मान लेंगे क्या, माना कि ऐसे लिख सकते हैं आप, यदि संभव है तो मान ले √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें ये बोल रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, लेकिन हमने मान लिया ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, हमने मान लिया परिमेय संख्या है। और आपको पता है परिमेय संख्या जो भी होते हैं वो p/q के रूप में होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं √3 = p/q। याद होगा आपको, परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, जहां जो होता है p और q एक पूर्णांक होता है, p और q पूर्णांक है, और p और q में कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। ठीक है, p और q में यहां तथा यूज कर सकते हैं क्योंकि और दो बार यूज हो गया। ठीक है, तो और हम लिख सकते हैं p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि p/q जैसे 2/3 कोई परिमेय संख्या है, तो इस दोनों में 2 और 3 में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है एक के अलावा। तो यही बात हमने लिख दिया, √3 बराबर p/q, जहां p और q एक पूर्णांक है और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब p और q किसी से कटने वाला नहीं है एक के अलावा। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने पर दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए, दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर करोगे तो ये हो जाएगा 3, और इधर करोगे ये हो जाएगा p² / q²। ठीक है, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं। और आगे अगर हम ऐसे लिख दें, देखिए p और q पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 या माइनस में। ठीक है, यहाँ 2 q है, मतलब q² मतलब q गुने q, एक q इधर दे दिए, तो ये हो जाएगा 3q बराबर p²/q। अब यहां समझो आप, 3q बराबर p/q। अगर 3 में q एक पूर्णांक है, तो 3 में आपको मैं यहां समझाते चलता हूं। अगर 3 है, 3 को किसी पूर्णांक 1 से गुना करेंगे तब पर भी 3 रहेगा, 3 गुने 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 गुने 4 से गुना करेंगे, ये आपका q है। तो आप किसी पूर्णांक से गुना कर रहे हैं तो पूर्णांक ही आ रहा है,
लेकिन P और Q में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, P भी कोई दूसरा नंबर है, Q भी कोई दूसरा नंबर है, तो ये P बाई Q एक भिन्न हो गया। P स्क्वायर कुछ भी दे दो, अगर हम P के वैल्यू अगर 2 दे देते, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर नीचे वाला आपका अगर 3 है तो 3/8 होगा, मतलब ये दोनों किसी से कटने वाला नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, भिन्न आ रहा है। क्या आ रहा है, भिन्न। लेकिन इस साइड वाला क्या आ रहा है, पूर्णांक। तो इसी बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा, देखिए हम यहां लिख सकते हैं, चूंकि P और Q में, ये बात ऊपर भी लिख दिए हैं, ठीक है, यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसीलिए अभी जस्ट आपको समझाए हैं, देखिए अभी जस्ट आपको समझाए हैं, 8/3 क्या हो गया आपका, पूर्णांक भिन्न हो गया। इसीलिए हम बोल सकते हैं P²/Q एक भिन्न है, क्या है, भिन्न होगा, ठीक है। लेकिन 3Q ये आपका क्या आ गया, पूर्णांक आ रहा है, क्या आ जाएगा, 3Q एक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहां आप लॉजिक समझो, P बाई Q 3/8 एक आपका भिन्न है, और 3, 6, 12 ये सब पूर्णांक है। तो क्या आप मुझे बताओ, पूर्णांक एक भिन्न के कभी बराबर हो सकता है क्या? पूर्णांक एक भिन्न के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, कि चूंकि, या डायरेक्ट लिख सकते हैं हम क्या, पूर्णांक बराबर भिन्न। यहां हम क्या बोल रहे हैं कि पूर्णांक बराबर भिन्न, ये पूर्णांक है, ये क्या है आपका, भिन्न है, जो असंभव है, जो संभव नहीं है, या लिख सकते हैं असंभव है। क्या कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर हो सकता है, नहीं। तो ये हमने क्या बोल दिया कि भाई असंभव है, तो हमने असंभव जो माना, जो आ गया, ये मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं, मेरा मानना गलत हुआ। जो हमने माना था परिमेय संख्या है, ये मेरा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहां हो गया आपका, क्या हो गया, प्रूव्ड। यहां क्या हो गया, प्रूव्ड। ये आपको दिखना चाहिए। हाँ, तो यहां देखिए एक बार और समझिए, जो हमने करके लाया, P और Q में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, P/Q एक भिन्न हो गया, लेकिन 3Q एक पूर्णांक है। क्या पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर हो सकता है? लेकिन हमने तो करा है, यहां जो आया है वो भिन्न के बराबर हो गया पूर्णांक, जो असंभव है। इसीलिए मेरा मानना गलत हुआ। अतः, यहां अतः लिख देते तो और बेटर लगता। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या, यही हो गया प्रूव्ड। क्योंकि हमने माना था परिमेय तो आया नहीं, गलत हो गया, इसीलिए क्या हो गया, अपरिमेय। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन बनाने के बहुत से तरीके हैं, तो आपको जो बेस्ट लगे, ये मुझे बेस्ट लगा, और आसान भी है, आपको याद रखने में भी आसानी होगी, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, इसीलिए मैं ये बताया। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।